हेलो हाय फ्रेंड। आज मैं आप सबके साथ पालक की एक नई रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो ये मैंने पालक लिया है, जिसे मैंने धो लिया है। इसकी जो मिट्टी होती है उसे मैंने धो कर निकाल दिया है। तो अब रखेंगे हम इसे साइड, और इसके लिए फिलिंग तैयार करते हैं। तो अब मैंने गैस जलाकर कढ़ाई रख दिया और इसमें हम तेल डाल देंगे। कढ़ाई गर्म हो गई है और इसके बाद डाल देंगे हम जीरा आधा स्पून। डालने के बाद क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे हल्दी। और आँच को मेरे मीडियम रखना, हाई नहीं रखना, क्योंकि हम और भी मसाले डालेंगे तो वो जल जाएंगे, तो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा फिर पिट्ठी में। इसके बाद डालेंगे हम हल्दी। हल्दी डालने के बाद इसमें डाल देंगे हम गरम मसाला, जिंजर पाउडर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम डाल देंगे नमक। और अब डाल देंगे हम हरी मिर्च। तो एक हरी मिर्च को मैंने बारीक बारीक काट दिया था, वो मैं इसमें डाल दी। अभी मैंने लाल मिर्च नहीं डाला है, तो मैं बाद में डालूँगी लाल मिर्च। तो अब लिया मैंने आलू, 2 आलू को मैंने बॉईल कर दिया था, और इसे मैं डाल देती इसी में। इस स्पैचुला से थोड़ा सा फोड़ देंगे, इस तरह से जो भी गुलठी वगैरह होगी आलू की वो फूल जाएगी। तो अब क्या करूँगी, अब मैं डालूँगी मिर्च। मिर्च इसलिए पहले नहीं डाला क्योंकि खांसी आती है, तो मिर्च डालने से जल जाता है। तो अब डाल देंगे मिर्च। तो मैंने हरी मिर्च का पाउडर बना रखा है, तो मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप लाल खाते हो तो यहाँ पे लाल डाल सकते हो। और डालने के बाद ये क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे खट्टेपन के लिए लिया है मैंने आमचूर। अगर आमचूर नहीं है तो आप यहाँ पे नींबू डाल सकते हो। आधा स्पून डाल देंगे आमचूर, और डाल कर इसे हम कर देंगे मिक्स। और इसे थोड़ा सा फोड़ देंगे, जो भी गुलठी दिखाई देती है। मिक्स करने के बाद अब क्या करेंगे, हम इसमें डाल देंगे धनिया। तो मैंने हरे धनिया को बारीक बारीक काट दिया था, वो मैं डाल रही हूँ यहाँ पे। और इसे कर देंगे मिक्स इसमें भी। तो बहुत जल्दी से पिट्ठी बनकर तैयार हो जाती है, देर नहीं लगती बनने में ये। तो ये पिट्ठी बन गई है। अब चलते आगे काम करते हैं। तो अब यहाँ पे लिया है मैंने पालक का पत्ता, जो मैंने धो के रखा था। तो एक पत्ता लेकर मैंने आलू, जो पिट्ठी बनाई थी आलू की, इस तरह से मैंने इसे लगा दिया है। इस तरह से हम लगा देंगे। लगाने के बाद फिर दूसरा पत्ता इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। लगाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम दूसरी तरफ से इस तरह फोल्ड करते हुए इस तरह से आएंगे, तो बहुत आसानी से फोल्ड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती फोल्ड करने में। हल्का से थोड़ा सा हम प्रेस करते चले जाएंगे, जिससे कि ये खुले ना। और किनारे पे क्या करेंगे, हम आलू पिट्ठी थोड़ा सा लगा देंगे, तो बहुत आसानी से चिपक कर तैयार हो जाता है। ये दिक्कत कुछ भी नहीं आती इसे बनाने में। इसका ना नाइफ से काट लेंगे रोल इसका। तो ये इस तरह का बन के तैयार होगा। तो ऐसे हम सारे बना कर तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने सारे बना के तैयार कर दिए। अब चलते हैं इसके लिए बेसन की घोल तैयार करने के लिए। तो इसे रखेंगे साइड में। अब लेंगे हम बाउल, और उसमें हम डाल देंगे 4-5 स्पून बेसन। तो मैंने आधी कटोरी ये बेसन ले लिया है। तो मैंने बेसन 4-5 स्पून डाला, तो आधी कटोरी हो गया। और मैंने डाला नमक, हल्दी, मिर्च। तो मेरा कैमरा बंद हो गया था यहाँ पे, जो मैं आपको दिखा नहीं पाई, तो मैंने ये डाल दिया है। तो अब क्या करेंगे, हम इसका घोल तैयार करेंगे। तो हमें इसे रनिंग वाला नहीं बनाना, हल्का सा थिक रखना है घोल को। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, गुठली पड़ जाती है। तो बाद में क्या फूटती नहीं है ये गुठली। अगर आपके पास हरी धनिया है तो हरी धनिया यहाँ पे डाल सकते हो। तो मेरे पास थी तो ख़त्म हो गई है, तो मैं यहाँ यूज़ नहीं कर रही। थोड़ा सा और पानी डालेंगे हम यहाँ पे।
तो ये हमारा बैटर तैयार हो गया बनके। अब चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। तो अब क्या करेंगे, बेसन के घोल में लगाएंगे और इस तरह से हम डाल देंगे। तो बहुत ही अच्छी सी पकौड़ी बन के तैयार होकर तैयार होती है। तो जितना हो सकता है हम इसमें डाल देंगे और आँच को हमें मीडियम टू हाई पे रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखना। तो ये मैंने डाल दिए और जितना आ सकता है मैंने उतना यहाँ पे डाल दिया। अब क्या करेंगे, जब एक तरफ कलर आ जाएगा, जब हम इसे पलटेंगे तो ये एक तरफ सीख गया। अब क्या करेंगे, हमने इसे पलट देते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा कलर आया है इस तरफ। और इसे हम पलट कर और अच्छी तरह सेक लेंगे। अलग पलट कर अच्छी तरह से कुरकुरा सा नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। ये जो पालक नहीं खाता तो इस तरह से आप दोगे तो बना के बहुत मज़े लेके खाएगा वो, और टेस्टी भी लगता है और हेल्दी भी नाश्ता है ये। और इसे ना मैंने अलग पलट कर अच्छी तरह सेक लिया है। तो अब क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे। निकालते समय थोड़ा सा हम रोक लेंगे, जो एक्स्ट्रा जो तेल रहता है ना कढ़ाई में चला जाएगा। अगर तेल सोख लेता है खाने में अच्छा टेस्ट नहीं आता बिल्कुल भी। तो सारा हम निकाल लेंगे और इसी से सारा फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों ये हमारा चटपटा सा पालक का पकोड़ा बन के तैयार हो गया। स्नैक्स के रूप में चाय के साथ कॉफ़ी के साथ और मज़े लेके खा भी सकते हो। तो दो तरह से आप बना सकते हो इसे। तो अब लिया है मैंने पकौड़ी वाली मिर्ची, जिसे मैंने धोकर इसका जो पीछे की डंडी होती है वो मैंने निकाल दिया। और इसे हम बीच में से इस तरह से फाड़ देंगे। इस तरह से चारों को इस तरह से हम फाड़ कर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने इसकी डंडी निकाल दी है। अगर आप बनाना तो आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो यहाँ पे डंडी को। तो मैंने निकाल दिया है। और अब क्या करेंगे, इसमें हम पिट्ठी भरेंगे। जो मैंने पिट्ठी बना के तैयार की थी आलू की, वो हम इसमें फिल कर देंगे। तो ये मैंने सारे में भर दिए। अब चलते इसे फ्राई करने के लिए। तो अब क्या करेंगे, हम बेसन में जो मैंने बेसन का घोल बनाया था उसमें इस तरह से लगा देंगे और स्पून से ही उठाकर डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे हाथ नहीं लगाया। तो अब क्या करेंगे, मैं स्पून से ही सारा काम कर दे रही हूँ। डाल देंगे। तेल रख दिया था मैंने गर्म होने के लिए और थोड़ा सा मैंने डाल के देखा था तो ये गर्म था तेल। अब क्या करेंगे, सारा हम डाल देंगे इसी तरह से। और आँच को हमें मीडियम में रखना है, जिससे कि मिर्च ना अच्छी तरह से पक जाए अंदर तक। जब कच्ची हो जाती है तो खाने में कच कच की आवाज़ आती है तो अच्छा नहीं लगता। फिर जितना आ सकता है उतना इसमें डाल देंगे उठा कर। तो ये ना अच्छी तरह से फ्राई हो गया और मैंने ना इसे अलट पलट कर अच्छी तरह से सेक लिया है। तो अब क्या करेंगे, हम इसे निकालते समय थोड़ा सा रोक लेंगे। जो एक्स्ट्रा जो तेल रहता है कढ़ाई में चला जाएगा और सारा हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। तो ये हमारा मिर्ची का पकोड़ा चटपटा सा बनकर तैयार हो गया। बहुत ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। इसको मैं आपको आवाज़ भी सुनवा रही हूँ। आपको आवाज़ आ रही होगी, बहुत ज़्यादा करारी आवाज़ आ रही है इसकी। और इसे हम काट के भी देख लेंगे अंदर का टेक्सचर किस तरह से आया है। तो इस तरह से आया है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिए और एंजॉय करिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना